सहारनपुर जनपद के गंगोह कोतवाली क्षेत्र के कुंडा कला गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने अपने ही गांव के कुछ दबंगों द्वारा जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप लगाते हुए गंगोह कोतवाली में धरने पर बैठ गए। नवीन जैन का आरोप है कि कई साल से एसएसपी, एसडीएम एवं कोतवाली के चक्कर काट कर वह थक चुके हैं, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मजबूर होकर आज उनको अपने बच्चों से गंगोह कोतवाली में धरने पर बैठना पड़ा। इस मौके पर नवीन जैन सहित उसका पूरा परिवार धरने पर बैठा हुआ है। तहसीलदार मानिंदर सिंह ने भी पीड़ित परिवार से बात की और हर संभव मदद करने की बात रखी, परंतु नवीन जैन तहसीलदार व कोतवाली प्रभारी एचएन सिंह की बात मानने को तैयार नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नवीन जैन को इंसाफ दिलाने की बात कहकर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। धरने बैठे, क्या मामला है आपका? मामला ये है कि जी हमारी जमीन पे जी कुछ लोग कब्जा करना चाह रहे हैं और हम 1 साल से परेशान हैं। 1 साल से परेशान है। डीएम साहब को पता है, एसडीएम को पता, तहसीलदार को पता, सबको पता, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। 1 साल से जी हम रात दिन भागे फिर रहे, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, बस अब आके जी आखिर में और धरने पर बैठे। अच्छा, जब हमारी बात हुई तो मैं कह रहे कि पैमाइश में आप सहयोग नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, पैमाइश का तो वैसे आधार नहीं बैठता, क्योंकि हमारा जो था धारा 24 का मुकदमा चला था। धारा 24 का मुकदमा वो जी निरस्त कर दिया था, जो यानी दूसरे पक्ष ने पैमाइश के लिए किया था। उसमें सारे में आबादी है और आबादी है 60-70 साल पुरानी। तो पर्सनल क्या चाहते हैं आप? पर्सनल क्या चाहते हैं? यो जी चाहना कि जी हमारी ज़मीन है, मैं दे दो, दूसरे की ज़मीन नहीं है। हम 70 साल से जी बोते आ रहे, 80 साल से। किसने कब्जा कराया आपकी ज़मीन पे? हमारे पे जी प्रशासन ने करवाया था, उसने नायब जो जी तहसीलदार है। आप हम यहाँ बैठे हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि जी हमारी ज़मीन पर से हस्तक्षेप हट जा, किसी किस्म का हस्तक्षेप ना रहे। एसडीएम ने भी लिख के दिया, तहसीलदार ने भी लिख के दिया, और जी पहले जी एसडीएम साहब ने जी जिसने जी बैनामा करवाया था उसने भी लिख के दिया। कोई आश्वासन मिला है आपने? ना, कुछ भी नहीं। हाँ, देखिए, आज यहाँ पे हमें सुबह ही सूचना प्राप्त हो गई थी कि नवीन जैन जो हैं अपने परिवार सहित थाना गंगोह पे आज बैठे हुए थे आकर। इनके यहाँ जनवरी से हमारे यहाँ पे एक ज़मीन का एक विवाद चल रहा है, जिसमें हमारा एक तरफ तो आबादी का नंबर है 199 खसरा नंबर, और दूसरी तरफ 207, 208 और 209 जो हैं वो नवीन जैन जी के हैं। इसमें 2 पक्ष हैं, एक तो कामिल हैं और एक नवीन जैन हैं। जब हमारे पास ये जनवरी में आए थे तो हमने तभी इनकी जियो टैग फ़ोटो कराकर और सहमति पत्र इन दोनों ने मुझे दिया था कि आप हमारी पैमाइश करा के और इस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करा दीजिए। तो उसी पे हम लोगों ने जैसे ही टीम गठित करी और उसी के 2 दिन के बाद नवीन जैन जी की तरफ से आके हमें सिविल कोर्ट में कुछ एक वाद दायर किया गया और उसके पेपर्स लाके दिए गए, और इनके द्वारा ये कहा गया कि मैं अपनी ज़मीन की पैमाइश कराना नहीं चाहता हूँ और मैं मैटर जो है सिविल कोर्ट से कराना चाहता हूँ। तो देखिए, आज भी हम इनसे ये कह रहे हैं कि इसमें जो कामिल पक्ष है वो इस बात पे सहमत हैं कि पैमाइश निस्तारण हो जाए, लेकिन क्योंकि नवीन जैन जी जो हैं ये खुद माननीय सिविल कोर्ट जा चुके हैं पहले ही, और वहाँ पे इनका जो प्रकरण है अभी भी विचाराधीन है, तो या तो ये हमें लिखित में सहमति दे दें कि ये इस पे पैमाइश करा के अपना निस्तारण कराना चाह रहे हैं, तो ही हम मौके पे जा सकते हैं। एज पर जियो, अगर कोई 2 प्राइवेट प्रॉपर्टी के बीच में डिस्प्यूट है और अगर मैटर सिविल कोर्ट में या ऑनरेबल हाई कोर्ट में कहीं पर भी विचाराधीन है तो वहाँ पे तहसील से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। तो आज सुबह से इनको इसी बात पर हमें समझाने का प्रयास किया जा रहा है, बट ना तो ये अपनी पैमाइश कराने में सहमति दी गई है इनके द्वारा, बस ये चाहते हैं कि हम इनके पिलर्स वहाँ गड़वा दें, जो हम नहीं गड़वा पाएंगे एज पर द नियम। तो क्या आश्वासन दिया है इनसे? देखिए, हम तो इनसे बार बार यही कह रहे हैं, अभी ये मुझे रिपोर्ट देंगे, हम इनको लिखित में भी दे रहे हैं कि अगर अभी भी ये चाहते हैं कि हम वहाँ पे, क्योंकि मेरी अगर रेवेन्यू टीम भी जाएगी, बिना पैमाइश किए हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुँच सकते हैं। हो सकता है कि हम ही बिना पैमाइश के कुछ गलत करके आ जाएं, तो हमने उनको वही कहा कि आप पैमाइश पे सहमति दे दीजिए तो हम इसका निस्तारण करा देंगे, पर इनके द्वारा अभी तक कोई पैमाइश पे सहमति नहीं दी गई है।